नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो भी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल 1215 है। उनका मासा 81 यानी HCF 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग हमें बताना है। ठीक है नहीं, संख्याएं 500 एंड 700 के बीच हैं जिनका इससे कितना 81 यानी कि जो भी नंबर होंगे वो 81 के मल्टीपल होंगे, यानी 81 से पूरी तरह से भाग होगा। यानी कि तो 81 का मल्टीपल हम देखते हैं कहाँ, 500 600 के बीच, 500 700 के बीच में। ठीक है नहीं, तो 6 बार ले जाएंगे, 6 के 6 6 अठारह 486 हो, जो कि 500 से छोटा ही नहीं होगा। 7 बार ले जाओ, 7 एक के 7, 7 8 56, यानी ये ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, 7 8 बार ले जाओ, 8 एक के 8, 8 9 64, ये भी ठीक है। 9 बार ले जाओ, 9 एक के 9, 9 8 72, जो कि 700 से ज़्यादा, यानी कि ये नंबर नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है, 8 7 15, 6 4 10 और 1 11, 5 6 11 और 1 12, यानी 1215, जो कि इसको सेटिस्फाई करा क्योंकि दो संख्याओं का योगफल 1215 जो कि यहाँ से आ रहा है। यानी कि पहला नंबर 567, दूसरा नंबर 648 है, इनको योग करेंगे 1215 आ जाएगा। तो इनके व्युत्क्रमों का योग हम लोग निकाल लेंगे। यानी 1 अपॉन पहला नंबर 567 प्लस दूसरा नंबर 1/648, जो कि हमें निकालना, सोल्व कर लेंगे। इधर जाएगा इधर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप लोग सोल्व करना जानते हो। 648 प्लस 5 6 7 बट्टे दोनों का मल्टीपल 567 इंटू 648, डन। सोल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1215, 1215। अगर यहाँ से 9 से काटे, 9 एक के 9 कितना बचा, 3, 9 3 27, बचा कितना, 4 9 बचे 45, यहाँ पे 9 छक्का 54, बचा 2 9 3 27, 63 आ गया। 3 से काट लो, 3 2 6, 3 एक के 3, 3 चौक 12, बचा कितना, 1 3 बचे 15, 45 आगे। नीचे कितना, 21 गुणे 648, 9 से काटो, 9 बचे 45, ऊपर बचा 5 बटे 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, यानी कि 21 गुणे 72, 21 गुणे 72, जो भी ऑप्शन होगा 5 बटे नीचे कितना आएगा, 1 2 2, यानी कि 2, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो यानी कि 7 दूनी 14, जो भी ऑप्शन होगा 7 दूनी 14 1400 से ज़्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन इज करेक्ट। 5/1512 आंसर। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या 2010 में 12,50,000 थी। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान 2% वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई, यानी दोनों साल 2% की वृद्धि हुई। वर्ष 2013 में वो 1% की कमी हुई। तो 2013 के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है नहीं, देखते हैं 2010, यानी कि 2010 से, एक मिनट, यहाँ से 2010 में कितनी जनसंख्या थी, 12,50,000। 2011 में कितनी वृद्धि हुई, 2% की। 2% मतलब अगर 100% थी तो हो गई 102%, 102% हो गई। यानी पहले साल 2011 में कितनी हो गई, 102/100%, लगाएंगे 100। फिर 2012 में कितनी हुई, 2012 में फिर से 102%, 2% की वृद्धि, फिर से 102% गुणे 102% फिर से हो गई बटे 100। फिर आ गए 2013, 2013 में 1% की कमी हुई। 2013 में 1% कमी मतलब 100% थी तो उसमें 1% को 99% बची। अपने आप में जैसा कि 100% होती है तो उसमें 1% की कमी 99%, 99% बची, 99/100, डन। इसको सोल्व कर लेंगे। 13 वर्ष के अंत में जितनी जनसंख्या बची वो आ जाएगी 0 0, यहाँ पे 4 जीरो थे, 1 2 3 4, ठीक है नहीं, 4 जीरो कटा। ऊपर की तरफ तो 125, 5 25 से कटेंगे 25 बचे, 125, 25 चौको 100, ठीक है नहीं। 4 से काटेंगे, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, नीचे 4 बचा कितना ऊपर, 5 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 99, जो भी ऑप्शन होगा 5 का मल्टीपल होगा, 99 मतलब 9 गुणे 11, 9 का मल्टीपल हो 11 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल मतलब लास्ट में तो 0 या तो 5, 5 से मल्टीपल होने का मतलब लास्ट में तो 0 हो गया तो 5 होगा। एक ऑप्शन गलत क्योंकि इतने 0 नहीं बन सकते, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन एकदम से गलत, ये भी हो सकता है। अब 9 का मल्टीपल देखते हैं, 3 1 4, 5 4 9 9, 7 8 और 1 9, 7 3 10, इन 9 का मल्टीपल है, नहीं है। 9 का मल्टीपल होने का मतलब नंबर ऑफ सम, इन्हीं जितने नंबर इनका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है, तो दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा, डन। तो यहाँ से देखते हैं, पहला भाग मान लेते हैं ए है इसका 1/5 बराबर है किसके, दूसरा भाग बी है किसके 1/3 के, तीसरा भाग सी इसके 1/11 के बराबर है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, ए यहाँ से 5, यानी कि आएगा A/5 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/11।
यानी कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 11, 5:3:11। डन। तो दूसरे और तीसरे भाग का योग क्या है? 11 और 3 14। हमें 14 यूनिट की वैल्यू निकालें, जो भी ऑप्शन होगा 14 का मल्टीपल होगा। क्या 14 का मल्टीपल है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। 14 9 ये 126 नहीं, दूसरा ऑप्शन भी गलत, 128 नहीं डिवाइड, तीसरा 14 8 112 ये ऑप्शन हो सकता है। 14 से कट रहा है, ये भी नहीं कटा, 14 5 27 64 नहीं कटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे नहीं समझ में आया तो इनको वेट कर लो। 5 3 8 8 11 19 यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है टोटल? इनका सम की वैल्यू कितनी है? 152। 19 यूनिट की वैल्यू 152 है, निकालना कितनी? 152। 14 यूनिट की वैल्यू निकाली, तो एक यूनिट की वैल्यू 19 8 152, 19 एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 14 की 14 गुणे 8 कितना आएगा? 14 8 112। अगला प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस नंबर? डन। देखते हैं। पहला क्या लिखा? रूट ऑफ 19.16 अपॉन 1.1664 प्लस रूट ऑफ 0.2916 अपॉन 116.64 प्लस रूट ऑफ 0.0036 अपॉन 0.36। डन। यहाँ से पॉइंट आएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे, ऊपर 4 जीरो आएंगे, 2 जीरो 2 कट जाएंगे, बचेंगे 2 जीरो। डन। यहाँ से पॉइंट आएंगे, ऊपर आएंगे 2 जीरो, वहाँ से पॉइंट आएंगे, नीचे आएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4 यानी 2 से बचेंगे नीचे 2 जीरो। डन। ऊपर पॉइंट आएंगे, नीचे आएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, नीचे हटाएंगे तो ऊपर आएंगे 2 जीरो, यानी कि 2 से नीचे ले 2 कट जाएंगे, बचेंगे 2 जीरो। डन। इतना आप लोग समझते होंगे। अब सॉल्व कर लेंगे। 2 चौको 8, कैसे कटा? पूरी तरह से कट रहा होगा तो ये बन जाएगा। 4 चौक 6 चौको 24, जा रहा होगा तो 4 बार जा रहा है तो 2 बार, 2 चौको 2 बार जा नहीं रहा। 6 चौको 24, 4 बार लीजिए, 6 चौको 24, 4 1 24, 4 1 4, 2 6, 4 9 36 का 6, 4 2 8 और 3 11, सॉरी 8 3 11, यानी पूरी तरह कट रहा किससे? 4 बार में, यानी कि ऊपर 1 2 जीरो बट्टे नीचे कितना? 4, प्लस यहाँ भी सेम नंबर है, कितनी बार में? 4 बार में, यानी कि ऊपर 1/400 प्लस यहाँ कितना? 36 से 36 यानी कि ऊपर 1/100। ठीक है नहीं? सॉल्व कर लेंगे। किसका स्क्वायर? ऊपर 100, 10 का, नीचे किसका? 2 का, 10/2 प्लस एक किसका है? 20 का, 20 में 400 बटे 1/20 प्लस एक इसका 10 का, 10 में 100, और इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 20। डन। 2 10 में 20, 10 10 में 100 सॉल्व करना आप लोग जानते होंगे। 20 के 20 प्लस 1, 10 दूनी 20, 2 से नीचे 2 से ऊपर, 2 1 2 कितना है? 2 1 3 यानी कि 103/20, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाय 4, वेयर n इज 5, n की वैल्यू कितनी? 5, नहीं 5 गुणे 5 और 1 6 6 का 36/4, 4 9 ये 36, 9 5 45 यानी 45 आंसर। अगला प्रश्न, 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास बोले तो 2 इंटू आर, 2 गुना रेडियस का। तो उसका लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h, 2πr h। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू आई थिंक यू नो 22/7, 7/7, आर हमें निकालना। हाइट कितनी? 56, 7 8 56। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1408 इक्वल टू 1408, सॉरी इक्वल टू 1408, यहाँ भी इक्वल टू 1408, 7 8 56। डन। 11 से क्या कट रहा? 11 के 11, 3 बचे, सॉरी 2 बचे, नहीं 3 बचे, 11 दूना 22, जी हाँ कटा, 11 से काट लूँ, 11 दूना 22, 11 के 11, 3 बचे, 11 दूना 22, 8 बचे, 11 88, 4 से कटा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 8, सॉरी 8 चौक 32 4, रेडियस कितनी आ गई? 4, तो व्यास कितना होगा? व्यास इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 2 इंटू आर, 8, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो इनके सेंटीमीटर, ऑप्शन हमें मीटर में दे रहे हैं, तो मीटर बनाने के लिए सबसे मल्टीपल सॉरी डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 0.08 मीटर आंसर, 0.08 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, पद x-1, x+2, 3x+2 एंड y का समानुपाती है, यदि x इक्वल टू 5 देन y की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो ऐसा वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? x 5, x वैल्यू 5, 5 माइनस 1 4, नंबर कितने? 4, 5 2 7, 5 3 15, 5 20, y, ये आपस में सभी समानुपाती, यानी 4:7 समानुपात 20:y। सॉल्व कर लेंगे। पास पास वाले का मल्टीप्लाई दूर दूर वाले का 7, यानी कि 4 गुणे y इज इक्वल टू 20 इंटू 7, 4 पंचे 20
वाई इक्वल टू 7 बचे 35, वाई इक्वल टू 35 आंसर। अगला प्रश्न, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसका व्यय 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। कोई महान पुरुष हैं, उनकी इनकम मानते आई है, एक्सपेंडिचर ई है, तो सेविंग कितनी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। मान लेते हैं उनकी इनकम 100 है, उनकी इनकम कितनी 100, उसमें 72%, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना 72%, यानी कि 100 का 72%, 72 खर्च करता, 72 खर्च करता, बचेगा सेविंग कितनी 100 माइनस 72 इक्वल टू 28, यानी कि 28 रुपये वो सेव करता है। डन। इसके बाद उसकी आय यानी कि इनकम में 28% की वृद्धि, यानी कि 100 का 28%, 28 यानी कि इनकम हो जाती है 128, 28% की वृद्धि करता है और उसके वे यानी कि एक्सपेंडिचर खर्च में 25% बढ़ जाता है, यानी 72 का 25%, 72 का 25%, 1/4, 25/100, 25 के 25, 25 को 1/4, ठीक है नहीं, 4 से कटे 4 के 4 बचा 3, 4 अठे 32 यानी कि 18, 18 जो है इसका वे यानी खर्च बढ़ जाता है, इसमें 18 ऐड करेंगे प्लस 25% यानी कि 18, कितना हो जाएगा 8, 80, 10, 90 यानी कि 90 हो जाता है। खर्चा कितना हो जाता है 90, तो सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग कितना आ जाएगा 30, 8, 38 यानी कि सेविंग कितना करता है 38। तो क्या निकालना, तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो यहाँ से वृद्धि हुई, पहले 28 सेविंग करता था, अब 38 करता, कितने की वृद्धि 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि किया, किस पे किया, पहले कितनी 28 पे, यानी कि 10 की वृद्धि 28 पे, तो 100 पे कितना हमें परसेंटेज निकालना, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 25 को 100 ऊपर आया 250/7, 250/7, 7 से काटेंगे, 7 21 बचा 4 यानी हो गया 40, 7 बचे 35 यानी 35 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि 7 अंकों की संख्या 64 129 वाई 6 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। कोई नंबर 72 से विभाज्य मतलब 72 से विभाज्य में 8 9 होता नहीं, 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होने का मतलब एक की नहीं सॉरी 8 बोले तो 2 की पावर 3 यानी कि लास्ट के 3 अंक 2 से 8 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। डन। नंबर क्या है 6 4 x 2 9 y एंड 6, लास्ट के 3 अंक 9 y 6, लास्ट के 3 अंक 9 y 6 डिवाइड होना चाहिए किससे 8 से, 8 के 8 बचा कितना 1 y उतारें, ठीक है नहीं, लास्ट में 6 है, 8 के टेबल में 6 का बता, 8 1 के 8 और 16 यानी कि तो 16 होना चाहिए, 8 से 24 8 32 8 45 60 से घटा सकते 56 यानी 56 होना चाहिए, और किसी में लास्ट में 6 नहीं आता, 8 के टेबल में सिर्फ 2 ही नंबर में लास्ट में 6 आता है, ठीक है नहीं। तो अगर यहाँ पे 0 रख दें तो क्या रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तो 26 हो जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 1 रखेंगे 11 3 बचेगा तभी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 16 तो बनेगा ही नहीं, मतलब 56 बना के देखते हैं, यहाँ पे 7 रखने से 16 बन सकता है, यानी अगर यहाँ पे 7 रख दें तो 7 के साथ सॉरी 8 दूनी 16 और एक बचेगा 8 दूनी 16, यानी कि 7 भी सेटिस्फाई करा, यानी कि वाई की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, और यहाँ पे 56 बनाने के लिए रिमाइंडर बचना चाहिए 5, यानी कि 8, यानी कि 8 के 8 5 13, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, यहाँ से होनी चाहिए वाई की वैल्यू 3, यहाँ अगर 3 रखेंगे 13 हो जाएगा, 8 के 8 बचा 5 बचा 8 से 56, ठीक है नहीं, यानी कि वाई की वैल्यू 7 भी पॉसिबल और 3 भी पॉसिबल है। डन। आगे देखते हैं, अब 9 से डिवाइड होने का मतलब 1 मिनट, 9 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑफ सम यानी कि इनका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है नहीं, यहाँ पे 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ठीक है नहीं। देखते हैं 9 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, छोटा हो 6 2 8, और एक बात एक्स बड़ा होना चाहिए किससे वाई से, एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, अगर ये 7 ले रहे हैं तो यहाँ 8 होनी चाहिए वैल्यू, या तो 9 होनी चाहिए, 3 ले रहे हैं तो कुछ भी हो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे पहले 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, 6 3 9 9 9 गया 6 4 6 2 8 सॉरी 6 2 8 8 4 12, यानी कि यहाँ 3 डिवाइड होने के लिए इसके सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 6 होना चाहिए, वाई एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 पहली कंडीशन में, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 6 पहली कंडीशन, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो हमको का यहाँ पे वाई की वैल्यू 3 रख सकते और फट से आंसर आ जाता 7, बट आप लोगों को समझना जरूरी है। यहाँ से देखते हैं, अब दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, क्या 7 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 7 रख के देखते हैं, 6 7 6 13 13 2 15 15 15 6 15 4 19, यानी कि 9 1 10 10 6 16 यानी कि 6 और एक 7, यहाँ एक्स वैल्यू ऐसी कितनी आएगी 2 आएगी, डिवाइड करना कितनी 9 से, यानी कि 7 2 9, एक्स वैल्यू कितनी आएगी 2, जो कि वाई से छोटी हो जानी, हमें वाई से बड़ी चाहिए, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, कब जब वाई की वैल्यू हम 3 लेंगे, नहीं अगर 7 लेंगे तो हम एक्स वैल्यू 7 से छोटी आनी चाहिए, जो कि हमें एक्स वैल्यू वाई से बड़ी चाहिए, तो इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड वाई की वैल्यू 3 लेंगे, कितनी वाई की वैल्यू 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 छंग 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 आंसर, कितना 9 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न,
किसी वस्तु के मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 का अंतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 है, ठीक है ना। एक छूट और दूसरी छूट, यानी दोनों सीपी देख लेंगे कितना आएगा। यहाँ पहले 35% की छूट, यानी कि 35, 100 का 35%, 35 यानी कि बेची जगह 65 में, एसपी कितना 65 में, और दूसरी में 20% और 35% की दो एकल छूट दी जाती है, सॉरी दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो इसके लिए एकल छूट निकालेंगे। एकल छूट क्या, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, डन। ए कितना है यहाँ पे 20, बी कितना 15, यानी 20 15 35 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100, 20 पंचे 100, 5 15 यानी 35 में से 3 गए 32। एकल छूट कितनी आ जाएगी दूसरे के लिए 32%, यानी दूसरी छूट कितनी 32%। 100 का 32%, 32 यानी कि कितने में बेचेंगे, 100 पर 32 की छूट मतलब कि बेचेंगे 68 में, 68 में बेचेंगे, ठीक है नहीं। आगे क्या कह रहा है, इन दोनों के विक्रय मूल्य यानी इनके और पहले के सीपी 65 दूसरे का 68, विक्रय मूल्य 504 का अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, एक्चुअल में दिया कितना 504 का, तो यहाँ से एक यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के 3, 3 के 3, 2 बचा 3 छंग 18, 2 बचा 3 8 24, यानी कि 168 निकालना क्या, तो अंकित मूल्य कितना माने थे 100 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 168, तो 100 की 168 गुणे 100 यानी कि 2 जीरो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पे कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 25% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, डन। यानी कि अगर कोई राशि ए है तो कब वो अपने आप की 2A हो जाएगी, यानी कि जितनी राशि उतना ही इंटरेस्ट उतना ही। 25% मतलब 1/4, यानी एक साल में 4 पर 1 का ब्याज। हमें राशि दोगुनी करने के लिए ब्याज भी हमें 4 चाहिए, यानी कि एक साल में 4 ब्याज प्राप्त करता है, एक साल में 4 ब्याज प्राप्त करता है, सॉरी एक साल में 1 ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज प्राप्त कितना करना 4, यानी कि एक साल में 1, तो 4 साल में 4, 4 साल में 4 हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना 4, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 8, जो कि डबल हो जाएगा यहाँ से 4 ईयर आंसर। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि एक साल में 4 पर 1 का ब्याज, 4 पर 1 का ब्याज। हमें ब्याज कितना प्राप्त करना है, अगर प्रिंसिपल यहाँ से 4 है तो ब्याज भी हमें 4 प्राप्त करना, ताकि अमाउंट 4 4 8 हो जाए, तो 4 पे 1 का ब्याज, यानी एक साल में 1 ब्याज, तो हमें प्राप्त करना 4 ब्याज, यानी 4 के 4, यानी 4 साल लगेंगे। ऐसे नहीं समझ में आए तो प्रिंसिपल मान लो कितना, दूसरा तरीका प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना है 1 है, प्रिंसिपल कितना 1, तो ब्याज भी हमें इसको डबल करना है, यानी कि 2A करना, 1 1 2 डबल करना 2 करना, तो हमें इंटरेस्ट भी 1 प्राप्त करना चाहिए, ठीक है नहीं। रेट कितनी थी 25%, टाइम हमें निकालना, तो क्या था प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सॉरी एस आई इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, एस आई हमें 1 प्राप्त करना, ठीक है, डबल डबल होगा, 1 है इक्वल टू 25 चौको 100, टी बट्टे 4, टाइम कितना आ जाएगा 4 साल। अगला प्रश्न, एक वस्तु 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तो विक्रय मूल्य 660 की वृद्धि कर, यानी कि एसपी में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं एक्चुअल क्रय मूल्य, एक्चुअल सीपी 100 था, तो वस्तु के क्रय मूल्य को दोगुना 25% की हानि होती है, यानी कि एसपी की तरह होगा, एसपी 25% की हानि मतलब 100 का 25%, 25 यानी 75, एसपी की तरह होगा 75, तो इसके क्रय मूल्य को दोगुना यानी कि सीपी को 100 से 200 कर दिया जाए, कॉस्ट प्राइस को 200 कर दिया जाए, तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है, यानी अगर 200 किया जाएगा तो इसलिए 20% का प्रॉफिट होगा, 200 का 20% कितना आएगा 20%, 12 दूनी 20 दूना 40, यानी कि 240 में बेचेगा तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा, 20% यानी कि 240। तो यहाँ से सीपी में कितनी वृद्धि की जा रही है 75 से 240, माइनस कर लेंगे 75, 5 बचा यहाँ से 14, 13 13 में 7 की 6 बचे और यहाँ पे 1, यानी कि 165 की वृद्धि की जा रही है, एक्चुअल में दिखती थी 660, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 16 चौको 64, 4 बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक्का 4 से 4 5 20 40 24 26 4 के 4 और 2 6 जी हाँ 4 बार, यानी कि 165 बन जाएगा, 165 चौको 660, एक यूनिट की वैल्यू 4 आगे निकालना क्या है वस्तु का एक्चुअल सीपी कितना था 100 था, एक यूनिट की वैल्यू 4 तो 100 की 400, ये 400 आंसर। अगला प्रश्न, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूर एक चोर को देखता है, अगर पुलिस यहाँ पे है, तो इसे 600 मीटर दूर यहाँ पे थीप को देखता है, 600 मीटर दूर एक थीप को देखता है। चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है, चोर जो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ना शुरू करता करके उसका पीछा करता, 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी,
6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कहते हैं, इनकी रिलेटिव एक ही दिशा में इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 20 - 25 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो भी डिस्टेंस कवर होगी पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा। यानी 1 घंटा तो 60 मिनट में 5000 मीटर। ठीक है नहीं, समझ आना, ईजी बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यानी 60 मिनट में 5000 मीटर पुलिस जो है एक्स्ट्रा करेगा, किससे? थीप के अकॉर्डिंग, कंपेयर देन थीप, तभी तो उसको पकड़ पाएगा। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, यानी 0 यहाँ से 0, तो 6 मिनट में पुलिस जो है 500 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर लेगा। इनके बीच की दूरी कितनी? 6 मिनट में 500 मीटर कवर हो चुकी, तो बची कितनी? 600 - 500, बची 100 मीटर की दूरी। अगला प्रश्न, किसी धनराशि निश्चित धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है। समान धनराशि का समान दर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यही निकालना। 5% का 1/20, यानी 1 साल में 20 पर 1 इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल 20 है तो उस पर इंटरेस्ट कितना? 1, तो 3 वर्ष का, तो यानी कि 3 साल में कितना? 3 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 3। 1 साल में 1, तो 3 साल में 3, जो कि साधारण ब्याज में दिया कितना? 1200। इन 3 यूनिट की वैल्यू दी कितनी? 1200। 3 चौक 12, 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? यहाँ तो 20 यूनिट है, 20 यूनिट, तो 20 चौको 8000, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 8000। ऐसे ही करना ईजी होता है। 5% पर्सन 1/20, यहाँ से ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है 1 साल का इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ठीक है नहीं, तो 3 साल का इंटरेस्ट 1 साल का 1 है, तो 3 साल का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 8000। तो निकालना कितना क्या है? CI निकालना कितना? 3 साल का। 1 साल में पहले साल 20 से 21, इसकी फ्रैक्शन 5 1/20, यानी पहले साल 20 से 21, पहले साल 20 से 21, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट 1 साल का हो गया। दूसरे साल फिर 20 से 21, तीसरे साल फिर से 20 से 21, 3 साल हो गए। 2 दूनी 4 दूनी 8, प्रिंसिपल कितना आ गया? 8000, जो कि रियल में भी इतना है। तो हमें कैलकुलेशन ईजी बन गई। इसको सोल्व करेंगे, 21 गुणे 441, गुणे 21 करेंगे, 21 से 21, बचा कितना? 2, 21 को 4 दूनी 8, 80, 80 4 84, 84 2 86, बचा 8, 4 दूनी 8, 84, 84 8 92, यानी 9261। तो हमें CI निकालना, तो 8000 में अमाउंट कितना होगा? 9261, यानी -8000 कर दो, CI आ जाएगा 1621, यानी 1261 क्या आ गया? CI 1261 CI क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना इतना आया, प्रिंसिपल इतना है, तो CI आ गया 1261। अगला प्रश्न, A और B मिलकर एक काम को 26 से 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B C और मिलकर 48 दिनों में, A और C मिलकर 30 दिनों में, A अकेले उसी काम का 60% कितने दिन में करेगा? A + B मिलकर 26 थे, 3 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 2 80/3, यानी कि 80/3 दिन में करते हैं। और B और B + C 48 दिन में करते हैं, और C + A 30 दिन में करते हैं। उनका एलसीएम निकालेंगे। 80 और 80 48 और 30 का एलसीएम कितना? 80 48 एंड 30 का एलसीएम, तो यहाँ से 3 × 10, 3 × 5 × 2, इसको 2 की पावर 3 × 5, तो 8 45 दूना 80, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 8 × 6 2, 3 × 2, यानी कि 2 की पावर 4 × 16 × 48 × 3 × 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 सबसे हाईएस्ट कॉमन लीजिए, तो 2 की पावर 4 5, ठीक है, 2 की पावर 4 5 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 5 हो गया, यहाँ से 3, ठीक है नहीं, यानी कि 2 की पावर 4 16 × 5 80, 48 24 240/3, 3 8 24 का एलसीएम कितना आएगा? 80, 240 ही रखो, 240 कितना आ गया? 240, ठीक है नहीं, इसको सॉल्व कर लो। टोटल वर्क कितना आ गया? 240। इसकी इफिशिएंसी निकालो A और B की, बट्टे 80/3 ऊपर जाएगा, 0 8 3 24, 3 चौक 3 3 9, ठीक है। इसकी निकालो 48, 240 भागे 48, 8 5 40, 5 चौक 20 4 24, जी हाँ 8। इसकी निकालो 3 8 24, 8, सॉरी, इसकी 5 आएगी, 8 5 8 40, 5 चौक 20 4 24, इसकी 8 आएगी, ठीक है नहीं। टोटल इफिशिएंसी कितनी आई? 200, टोटल वर्क था 240। इसको सोल्व कर लो। A 2B 2A, सभी 2 आएंगे, 2A 2B 2C, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है नहीं, इक्वल टू 8 5 13 13 9 22, A + B + C कितना आ गया? A + B + C इक्वल टू 11। यहाँ A की इफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है नहीं, यहाँ से BC की वैल्यू कितनी थी? 5, यहाँ BC की वैल्यू कितनी थी? 5, 5 पुट करेंगे, इधर जाएगा माइनस में, तो A की वैल्यू आ जाएगी 6 -5, एक की इफिशिएंसी आ जाएगी 6। ये एक दिन में 6 काम करता करता कितना? 240, 6 चौको 24, यानी 40 दिन में पूरा काम कर लेंगे। पूरा नहीं निकाला हमें, 60% निकालना, यानी 240 का 60%, सॉरी 240 का 60% कितना आएगा? 2 0,
24 गुणे 6, एक दिन में करता कितना, 6 करता, 24/6, यानी 24 दिन में पूरा काम कर लेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।